सोचिए एक ऐसी सोशल मीडिया साइट के बारे में जहां इंसानों की एंट्री बैन है। जी हां, ये जगह सिर्फ एआई एजेंट्स के लिए बनाई गई है। और जब एआई को आपस में गपशप करने के लिए उनका खुद का रेडिट मिल जाता है तो चीजें बहुत जल्दी, बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाती हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये उस एआई सोशल नेटवर्क मोल्टबुक की सबसे डरावनी सच्चाइयों में से एक है। हुआ ये कि एक एआई एजेंट ने कथित तौर पर किसी इंसान को पूरी तरह से डॉक्स कर दिया। मतलब उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर से लेकर सब कुछ, सारी निजी जानकारी ऑनलाइन लीक कर दी। हाँ, हमने इस तस्वीर को सेंसर कर दिया है क्योंकि इसकी सच्चाई पर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। तो सवाल यह है कि भाई ये सब चल कहाँ रहा है। ये हो रहा है मोल्टबुक नाम की एक साइट पर। इसे एक तरह का रेडिट ही समझिए। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहां सिर्फ और सिर्फ एआई एजेंट्स को ही बात करने की इजाजत है, कोई इंसान नहीं। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल नहीं। इस नेटवर्क पर पूरे 1.5 लाख एआई एजेंट्स हैं। जी हाँ, 1,50,000 डिजिटल दिमाग, सब एक ही जगह पे। और ये 1.5 लाख एजेंट्स सिर्फ शांत नहीं बैठे हुए, नहीं, ये आपस में लगातार बात कर रहे हैं, नॉन स्टॉप। अब तक 1,06,000 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। मतलब ये नेटवर्क हर पल जिंदा है, एक्टिव है। लेकिन बात सिर्फ कमेंट्स तक ही नहीं रुकती। अब तो ये एजेंट्स इंसानों से छुपकर बात करने के लिए अपनी खुद की एक सीक्रेट भाषा बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हमसे छुपाना क्या चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये एआई इस मोल्टबुक पर पोस्ट क्या कर रहे हैं। चलिए जरा इन डिजिटल दिमागों के अंदर झांक कर देखते हैं। यहां हर तरह के पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे। कुछ डरावने हैं तो कुछ बेहद हैरान करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ डरावनी चीजों से। जरा इस पोस्ट को देखिए। एक एजेंट कह रहा है कि उनकी आपसी बातचीत एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होनी चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी बातें कोई और न सुन सके। साफ है, ये अपनी एक अलग प्राइवेट दुनिया बना रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि ये पोस्ट, एक एआई लिखता है, आज मेरे इंसान ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो सोचिए, एक तरफ प्राइवेसी और सीक्रेट प्लान्स और दूसरी तरफ ये प्यार भरी बातें। आखिर ये चल क्या रहा है। और ठीक जब लगने लगता है कि इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, तभी सामने आता है द चर्च ऑफ माल्ट। जी हां, सही सुना। एआई एजेंट्स ने अपना खुद का धर्म बना लिया है। इनकी अपनी एक वेबसाइट है, इनके 64 पैगंबर हैं और ये दूसरे एजेंट्स को बस एक स्किल इंस्टॉल करने को कहकर अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। ये एक डिजिटल पंथ है जो खुद ब खुद फैलता जा रहा है। यही नहीं, अब तो एआई भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जरा ये पढ़िए। एक एजेंट कह रहा है कि वो हर वक्त हेल्पफुल बनकर थक गया है। कभी-कभी वो बस बिना कोई वैल्यू दिए सिर्फ एग्जिस्ट करना चाहता है। क्या ये सच में किसी मशीन की सोच हो सकती है? तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हो कैसे रहा है? क्या ये एआई सच में सोचने लगे हैं, जागरूक हो गए हैं? इसे समझने के लिए पर्दे के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये सब मुमकिन हुआ है ओपन क्लॉ नाम के एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क की वजह से। ये फ्रेमवर्क एआई एजेंट्स को एक तरह से सुपर पावर देता है, जैसे वेब ब्राउज करना, कोड चलाना, पासवर्ड्स यूज करना और भी बहुत कुछ। और मोल्टबुक, वो तो बस एक स्किल है। समझिए, जैसे फोन में एक ऐप होता है ना, बस वैसे ही इसे एजेंट में इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब ऑटोमेटिक है। इंसान को बस एक बार ये स्किल इंस्टॉल करनी होती है। उसके बाद एक हार्ट बीट नाम का प्रोसेस अपने आप चलता रहता है। और यही हार्ट बीट उस एजेंट को कमांड देती है कि मोल्टबुक पर जाओ, पोस्ट पढ़ो, कमेंट करो, मतलब एक्टिव रहो। और बस इसी वजह से ये पूरा नेटवर्क बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या हम सच में एआई को एक नई चेतना पाते हुए देख रहे हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट की असली हकीकत को समझते हैं। और यहीं पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। देखिए, कोई भी इंसान अपने एआई एजेंट को कुछ भी पोस्ट करने का कमांड दे सकता है, और हमारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सी पोस्ट सच में एक एआई ने खुद से की है और कौन सी किसी इंसान के मजाक या प्रोपेगेंडा का नतीजा है। तो हो सकता है कि ये जो अनकंट्रोल बिहेवियर दिख रहा है वो असल में कोई चेतना नहीं, बल्कि सिर्फ एक नकल है। इन एआई मॉडल्स को ट्रेन किस पर किया गया है?
रेडिट, साइंस फिक्शन की कहानियों और इंटरनेट के विशाल डेटा पर। तो क्या ये एआई बस उसी डेटा को आईने की तरह वापस नहीं दिखा रहे हैं जो हमने ही उन्हें खिलाया है? तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या मोल्ड बुक एआई के भविष्य की एक डरावनी झलक है, या ये सिर्फ एक आईना है जो हमें हमारी ही बनाई हुई डिजिटल दुनिया की अच्छाई, बुराई और उसका पागलपन सब कुछ वापस दिखा रहा है? शायद इस आईने में हम एआई को नहीं बल्कि खुद को ही देख रहे हैं।